हेलो दोस्तों। आज आपका एग्रीकल्चर क्लासेस में एग्रीकल्चर क्लासेस की एग्रीकल्चर संबंधित विषय एग्रोनॉमी से आज नया टॉपिक है खरपतवार। आज हम क्या है खरपतवार पढ़ने वाले हैं। खरपतवार से संबंधित जानेंगे खरपतवार किसे कहते हैं। वो खरपतवार का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कितने प्रकार के खरपतवार होते हैं जो कोई फसलों में उगकर क्या है हमें हानि पहुंचाते हैं। उन खरपतवारों को हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं खरपतवार। तो खरपतवार किसे कहते हैं। आज का पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, खरपतवार क्या है। देखो खरपतवार हम उन सभी चीज़ों को कहते हैं जिन्हें हम बोते नहीं हैं और वे पौधे उगे आते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इसे पर डेफिनेशन क्या बनेगी, वे अवांछनीय पौधे जिन्हें हम बोते नहीं हैं और फसल के साथ उग आते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खरपतवार। जैसे हमने गेहूँ बोया, क्या बोया, गेहूँ बोया, तो गेहूँ के अतिरिक्त खेत में जितने भी पौधा जमते हैं, चाहे वो दूसरी फसल के हों या उसी फसल के संबंध दूसरी किस्म के हों या खरपतवार वास्तव में हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम खरपतवार कहते हैं। सिर्फ हमारी फसल क्या है, हमने बोया था गेहूँ लोकवा, तो लोकवान बोई थी और उसके साथ लोकवान की अन्य मतलब गेहूँ की अन्य किस्म जमे है या अन्य फसल का पौधा जमे आया या कोई अन्य फसल के अलावा और कोई खरपतवार का पौधा जमे आया, तो वो वास्तव में खरपतवार कहलाया। क्या कहलाया, खरपतवार। तो उन्हें समझिए कि कौन से कौन को हम क्या बोलते हैं, कैसा खरपतवार बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है अपनी, वे अवांछनीय पौधा जिनके बीज हम बोते नहीं हैं और वे फसल उगाते हैं फसलों के साथ, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। बस मत इतनी है, वे अवांछनीय पौधे जिन्हें हम बोते नहीं हैं और वे फसल के साथ उगाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतनी आपको डेफिनेशन समझ गए। अवांछनीय मतलब है वे हानिकारक, अवांछनीय मतलब है हानिकारक, वांछनीय मतलब लाभकारी, अवांछनीय मतलब हानिकारक। तो खरपतवार हमेशा फसल को क्या है, हानि पहुंचाते। जब फसल को हानि होगी तो क्या है, किसान को हानि होगी, किसान को हानि होगी तो क्या है, आय में भी गिरावट होगी। इस प्रकार के खरपतवार बहुत ज्यादा किसानों को क्या पहुंचाते, हानि पहुंचाते। तो इनके बारे में सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। खरपतवार तो आप समझिए, खरपतवार का सबसे पहला वर्गीकरण है जीवन चक्र के आधार पर कौन खरपतवार की कितनी आयु रहती है, उनका हम वर्गीकरण करेंगे। तो इनको हमने दो वर्गों में बांटा है। एक वर्षीय खरपतवार क्या है, एक वर्षीय, दूसरा है द्विवर्षीय खरपतवार, तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय खरपतवार उन्हें बोलते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एक वर्षीय खरपतवार उन्हें बोलते हैं जिन पौधे एक ही वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। पहले ही वर्ष में क्या है, वे जन्म लेंगे, उसी ही वर्ष में क्या है, फलेंगे फूलेंगे और उनकी क्या है, मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे खरपतवार को क्या बोलते हैं, एक वर्षीय खरपतवार। क्या बोलते हैं, एक वर्षीय खरपतवार बोलते हैं। इसके बाद आता है जैसे मान लीजिए कृष्णनील है, भतुआ है, प्याजी है, पत्थर चटा है, ये ऐसे खरपतवार हैं। ये कृष्णनील है, कृष्णनील कैसा है, एक वर्षीय खरपतवार है। भतुआ क्या है, एक वर्षीय खरपतवार है। प्याजी का एक वर्षीय खरपतवार है। क्या है, पत्थर चटा क्या है, एक वर्षीय खरपतवार। तो इन पौधों को क्या बोलते हैं हम, एक वर्षीय, मतलब ये अपना पूरा जीवन काल एक ही वर्ष में क्या है, पूर्ण कर लेते हैं। तो ऐसे खरपतवारों को क्या बोलते हैं हम, एक वर्षीय खरपतवार। इसके बाद आता है द्वितीय खरपतवार। क्या है द्वितीय, द्विवर्षीय खरपतवार। क्या है, ये अपना क्या है, प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। द्वितीय वर्ष में क्या करते हैं, फलते फूलते हैं। तो इनका जीवन चक्र क्या है, 2 वर्ष तक चलता है। इनका जीवन काल कितने, 2 वर्ष तक चलता है। एक वर्ष में क्या है, इन्हें अपनी वानस्पतिक वृद्धि की, दूसरे वर्ष में क्या है, फले फूले, तो इन्हें फल दिए, फिर इसके बाद इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे कि इन खरपतवार क्या बोलते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार। जैसे जंगली गाजर। क्या है, जंगली गाजर, जंगली गाजर क्या है, द्विवर्षीय खरपतवार। इसके बाद आता है बहुवर्षीय खरपतवार। क्या है, बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार किसे बोलते हैं, बहुवर्षीय मतलब 2 वर्ष से अधिक समय तक इनका जीवन काल चलता है। ऐसे खरपतवारों को क्या बोलते हैं हम, बहुवर्षीय जैसे कांस है, कांस एक बार उग जाए जिस जमीन पर, एक बार कांस क्या है, जिस जमीन पर उग जाए वहां पर कई वर्षों तक उगता रहता है। इसे नष्ट करना असंभव होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके आप साग पत्ते काट लोगे, शाखा काट लोगे, तो उसकी क्या है, जमीन के अंदर जड़ें रहेंगी।
जैसे इसे ये पानी मिलेगा इसकी जड़ें फिर क्या है पीका फोड़ देंगी। तो ऐसे ही हर वर्ष इसी प्रकार का है, जो जमीन पर एक बार ये खरपतवार जम गया वहां पर नष्ट करना इम्पॉसिबल होता है। तो बहुत ही कठिन है। हिरणखुरी है, ये बहुत लंबे, झरबेरी है, ये क्या है बहुवर्षीय खरपतवार है। ये एक बार जहाँ पर उग आएंगे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसे खरपतवारों का बोलते हैं बहुवर्षीय। इनकी आयु बहुत वर्षों तक होती है, ठीक है ना। इसके बाद आपने खरपतवार का द्वितीय वर्गीकरण किया है बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर आप जान सकते हैं इनको हमने कितने भागों में, दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा है, दो वर्गों में। पहला एक बीज पत्री, एक बीज पत्रीय खरपतवार उन्हें बोलते हैं जिनके बीज हम दो भागों में नहीं बांट सकते। जब इन्हें क्या है हम किसी भी चीज से तोड़ते हैं तो इनके बीज क्या है दो भागों में नहीं बट जाते हैं। तो ऐसे बीजों को क्या बोलते हैं हम एक बीज पत्री खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मोथा है, मोथा की क्या होती है गांठ होती है। गांठ क्या है ये दो भागों में नहीं बढ़ती है, मतलब तोड़ोगे तो सभी टूट जाएगा। लेकिन वास्तव में जिस प्रकार जैसे आपने दाल देखी है, दाल क्या होती है, जैसे में चना है, चना का क्या है अपन तोड़ते हैं तो दो फलक बढ़ जाते हैं, मटर है उसके दो फलक बढ़ जाते हैं, उड़द है उड़द के दो फलक हो जाते हैं। ऐसे खरपतवारों को क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं द्विबीजपत्री खरपतवार। कौन से बोलते हैं द्विबीजपत्री, क्या है गेहूं है। तो एक में बीजपत्री गेहूं है ना फसल है, तो इनके बीज क्या है दो भागों में नहीं बढ़ते हैं और चना मटर के क्या है बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आगे अब देखेंगे एक बीज पत्ती, जैसे मोता है, दूब घास है, दूब घास में देखा है कहाँ बीज बनता है, वहाँ जड़ें लगती हैं। तो जो बनेगा बीज तो क्या वो दो भागों में नहीं बटेगी, जड़ें लगती कांस, कांस की क्या होती है गांठें होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे खरपतवार क्या है एक बीज पत्री खरपतवार होते हैं। द्विबीजपत्री खरपतवार जिनके बीज क्या है दो भागों में बट जाए, जिसे हम क्या है दाल के रूप में बट जाए, मतलब दो फलकों में बट जाए, तोड़ेंगे तो क्या है दो भागों में बट जाएंगे, ठीक है ना। इनका बीज लोगे दो भागों में बट जाएगा। जैसे मान लीजिए चना का बीज क्या है दो भागों में बट जाता है, उसी प्रकार क्या है भतुआ का बीज होता है वो दो भागों में बट जाता है। कृष्णनील है, मकू है, तो इनके बीज क्या है दो भागों में बट जाते हैं। तो ऐसे ऐसे खरपतवार क्या हो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं। एक बीजपत्री खरपतवार के बीज क्या है दो भागों में नहीं बटते हैं। तो जब किसी भी चीज से तोड़ोगे तो मथल जाएंगे, लेकिन ये वास्तव में दो फलकों में नहीं बटते। लेकिन ऐसे द्विबीजपत्री खरपतवार क्या होते हैं दो फलकों में क्या है बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आप सब लोग इमेज के माध्यम से अब हमने तीसरा वर्गीकरण क्या किया है फसल संबंध के आधार पर, क्या है फसल संबंध के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है फसल संबंध। तो हमने पहला वर्गीकरण किया पूर्ण खरपतवार। पूर्ण मतलब जो वास्तव में खरपतवार ही होते हैं हमने क्या बोलते हैं पूर्ण खरपतवार बोलते हैं। जैसे इसके अंदर एक वर्षीय द्विवर्षीय बहुवर्षीय खरपतवार आते हैं। क्या है एक वर्षीय खरपतवार आता है, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। जैसे मान लीजिए मोता है, बथुआ है, ठीक है ना। ये क्या है वास्तव में खरपतवार है, ये फसल के साथ उगते हैं, इनके पौधे तो इन्हें क्या बोलते हैं वास्तव में खरपतवार होते हैं। इसके बाद आता है रिलेटिव खरपतवार, मतलब कि संबंधित खरपतवार भी कह सकते हैं। क्या है संबंधित, रिलेटिव मतलब संबंधित है। तो रिलेटिव मतलब क्या है, रिलेटिव मतलब संबंध, मतलब किसी के साथ आपका संबंध होता है, उसी के साथ आप उगते हो, तो ऐसे खरपतवारों को क्या बोलते हैं हम रिलेटिव या संबंधित खरपतवार। जैसे मान के चलो गेहूं के साथ जौ का होना, ठीक है, ये और किसी के साथ नहीं होते, ऐसे क्या बोल सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव या संबंधित बोल सकते हैं। गेहूं क्या है हमने गेहूं बोया है, जौ का पौधा उगाया है उसके साथ, तो गेहूं गेहूं क्या जौ क्या हो गया एक हमारा खरपतवार हो गया, क्या हो गया क्योंकि हमने बताया है जिनका बीज हम बोते नहीं है वे फसल के साथ उगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं खरपतवार बोलते हैं। हमने बोया सिर्फ गेहूं था और जम क्या गया जौ भी जम गया है, तो ऐसे खरपतवार क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं खरपतवार बोलते हैं। जैसे गेहूं बोया आपने और गेहूं का मामा जो गया क्या है मामा, क्या है गेहूं का मामा हो गया साथ में, तो गेहूं के साथ गेहूं का मामा ही उगता है, तो ऐसे खरपतवार को क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं ऐसे खरपतवार को बोलते हैं हम संबंधित या रिलेटिव खरपतवार बोलते हैं। क्या रिलेटिव या संबंधित खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। गेहूं के मामा को आप देख सकते हो ईख पे किसे होता है, इसका बीज क्या होता है बहुत छोटा होता है। 1000 बीजों के बाहर को क्या बोलते हैं टेस्ट वेट, तो इसका टेस्ट वेट कितने होता है 2 ग्राम होता है। और गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है 1000 बीजों का बाहर कितना होता है 40 से 42 ग्राम होता है। तो आप समझ सकते हो जब इनकी फसल उगती है
तो न तो आप गेहूं में बता सकते हो ये गेहूं का पौधा है, ना बता सकते हो कि गेहूं का मामा का पौधा है। इसे गेहूं सावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे कर बता रहा हूँ, गेहूं सावी बोलते हैं। तो ऐसे तो आप जब क्या उनमें बालें निकलती हैं, तब पता चलता है कि ये गेहूं का मामा है, तो ये गेहूं है। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हो। इसके बाद हमने रोग खरपतवार। रोग खरपतवार आप समझ सकते हो, रोग खरपतवार किसे कहते हैं? जिससे रोग होता है, हो जाता है। जैसे मान के चलो गेहूं बोया आपने, गेहूं की लोकवान क्या है किस्म बोई हमने, गेहूं की कौन सी लोकवान बन किस्म बोई। उसके बाद लोग गेहूं की कौन सी 322, क्या है 322, यहाँ पे 33 लिखा है, 322। ठीक है, 322 किस्म क्या है जमे आई। तो ऐसे देखो, जैसे हम लोकवान बोया है बीज खेत में, और जम उसके साथ कौन सी है? गेहूं की 322 किस्म के पौधे भी जमे हैं। तो वे पौधे क्या होंगे? खरपतवार। कौन से खरपतवार? रोग खरपतवार होगा। क्या बोलते हैं उसे? रोग खरपतवार बोलते हैं। इस प्रकार से हमने क्या है इनका वर्गीकरण किया है। ठीक है ना? तो रोग खरपतवार समझ गए। किसी पौधे जोन पौधे हम बोते हैं, उसी की दूसरी किस्म जंग में आती है, तो उसे हम बोलते हैं रोग खरपतवार। जैसे गेहूं के साथ हमने लोकवान बोई, गेहूं की लोकवान किस्म बोई। उसके बाद क्या है? गेहूं की 332 किस्म जो है, 333 किस्म भी होती है। चौथा खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है ना? इतना भी क्या है, 3 तक हमने वर्गीकरण किया। अब चौथा पड़ेगा, पांचवा छठवां। ठीक है, थैंक यू। तो चौथा वर्गीकरण क्या है खरपतवार का? क्या है चौथा? ये वर्गीकरण है तने की वृद्धि के आधार पर। क्या है? तने की वृद्धि के आधार। तना किस प्रकार से वृद्धि करता है, उसके आधार पर खरपतवार का क्या हम करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहला है सीधे बढ़ने वाले खरपतवार। क्या है जी? खरपत क्या है? सीधे बढ़ते हैं जी, जन्म लेते हैं वो ऊपर, सीधे सीधे ऊपर वो बढ़ते चले जाते। ऐसे खरपतवार को कहते हैं सीधे बढ़ने वाले। जैसे भतुआ। भतुआ आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो आप इमेज में देख सकते हो। भतुआ क्या है? सीधा सीधा ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे जंगली चोला ये इसका पौधा जैसे जनेगा तो सीधा ऊपर की ओर बढ़े। ठीक है ना? तो ऐसे सीधे ऊपर बढ़ने वाले खरपतवार को क्या बोलते हैं? इसके बाद फैलने वाले खरपतवार। फैलने वाले खरपतवार क्या है? ये जब उगेंगे वो सीधे क्या है चारों ओर फैलते हैं। ऐसे खरपतवार में क्या होते हैं? फैलने वाले खरपतवार जैसे माते दूब घास, दूब घास नहीं, गोखरू, पत्थर चटा। नहीं, ठीक है ना? गोखरू क्या है? जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद क्या है उसकी चारों ओर फैले, इसे छोटे छोटे वे होते हैं, कांटे टाइप से होते हैं, उसे गोखरू बोलते हैं। पत्थर चटा होते हैं, चारों ओर क्या है फैलते हैं। तो ऐसे खरपतवारों को क्या बोलते हैं? फैलने वाले खरपतवार। इसके बाद है रेंगने वाले खरपतवार। रेंगने वाले खरपतवार क्या है? ये क्या है? उगेंगे और जमीन के साथ क्या रहेंगे, जैसे सांप रेंगता है, सांप यू 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 वैसे ये खरपत क्या है? रेंग कर चलते हैं। जैसे दूब घास है, नूनिया है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? रेंगने वाले खरपतवार बोलते हैं। इसके बाद ट्रेलिंग खरपतवार। ट्रेलिंग खरपतवार कैसे कैसा होता है खरपतवार? क्या ये पौधा किसी न किसी पौधे के सहारे क्या है बढ़ता है ऊपर के लिपड़ कर। ऐसे खरपतवार को क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग खरपतवार। जैसे हिरण खिरी है, चटरी मटरी है, ये किसी दूसरे पौधे का क्या लेगी? सहारा लेगी और क्या है? लिपट कर बढ़ने का प्रयास करती है। देख सकते हो आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो आरोही पौधा। आरोही मतलब आरोही खरपतवार कैसा होता है? ये क्या बढ़ता है? आरोही क्रम में बढ़ता है। ठीक है ना? ऐसे खरपतवार में जैसे कंदूरी है, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर जैसे आरोही क्रम में बढ़ेगा। क्या है? आरोही क्रम में बढ़ेगा। ऐसे खरपतवार को क्या बोलते हैं? आरोही खरपतवार बोलते हैं। ठीक है? कंदूरी, कंदूरी क्या है? आरोही क्रम में बढ़ता है। ठीक है ना? इसके बाद देखो, अब देखो खरपतवार क्या है, अगला खरपतवार का वर्गीकरण पड़ेगा। जनन के आधार पर क्या है खरपतवार का वर्गीकरण? जनन के आधार पर सबसे पहले हमने बताया बीजों, तो बीजों से जन्म लेने वाले इनके क्या है? बीज होते हैं। इनके बीज बो देते हैं जिससे इनका जन्म होता है। ठीक है ना? तो ऐसे खरपतवार जैसे भतुआ है, सत्यानाशी, जंगली गाजर है, ये क्या है? इनके बीज क्या है? बनते हैं, बीज बोते हैं, और इनके क्या है? बीज मतलब यहाँ के बोते तो कोई नहीं है खरपतवार का बीज, लेकिन क्या है? इनके बीज होते हैं जो जमीन में गिर जाते हैं और उगते हैं। तो ऐसे खरपतवारों क्या है? बीज द्वारा इनमें जनन होता है। ठीक है? इसके वानस्पतिक भागों से क्या है? इनका बीज क्या है? इनकी क्या है? जो खरपतवार होते हैं इनका पत्ती लगाओ, तना लगाओ, जड़ें लगाओ, तो इनसे क्या उत्पन्न होने वाले पौधे को क्या बोले? वानस्पतिक भागों से है। जैसे हिरन खुरी है, हिरन खुरी के क्या है? दूब घास है, कांस है, मोथा है, इनकी क्या है? जड़ें लगती हैं, पत्ती लगती हैं, तना लगते हैं। ठीक है ना? तो इनसे क्या है?
उन्हें क्या बोलते हैं, वानस्पतिक भागों द्वारा जनन होता है। ठीक है, वानस्पतिक प्रसारण बोल सकते हैं, ये बीज द्वारा प्रसारण। अब इसे अगला हेडिंग क्या है, ये बीज द्वारा और वानस्पतिक, इन दोनों, ठीक है। बीज द्वारा ऐसा पौधा जिनका बीज भी होता हो और उनकी वो क्या वानस्पतिक है, ये बीज द्वारा भी पेड़ उत्पन्न किए जा सकते हैं और वानस्पतिक भागों द्वारा भी उत्पन्न जैसे मान के चलो कांस का क्या होता है, बीज भी होता है और इसकी जड़ें भी लग जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कांस का बीज, जैसे मान लो ऊपर जब ये पक जाता है तो ऊपर ये क्या है, भुट्टी टाइप, आप इमेज में देख सको पका हुआ कांच, ठीक है, सफेद सफेद फूल आते हैं। मोथा भी पक जाता है तो इसके भी बीज बन जाते हैं, इनकी जड़ें भी लग जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वानस्पतिक विधि द्वारा भी होता है और क्या होता है, बीज द्वारा भी होता है। तो ऐसे दो खरपतवार हैं, और भी खरपतवार हैं, ये मुख्य जीव जी बहुत खतरनाक खरपतवार हैं जी, जहाँ पर उग जाते हैं कभी मिटने का नाम नहीं लेते, इन्हें बहुवर्षीय खरपतवार भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो, एक वानस्पतिक प्रसारण होता है, एक बीज द्वारा प्रसारण होता है, एक वानस्पतिक और बीज दोनों द्वारा भी होता है। तो आप समझ सकते हो, बीज द्वारा क्या है, सत्यानाशी है, भतुआ है, जंगली गाजर है, ठीक है ना, इनके बीज ही लगाए जाते हैं। इसके बाद वानस्पतिक जैसे हिरणकुरी है, दूब घास है, घास है, मोथा है, तो इनके क्या है, क्या लगाई जाती है, वानस्पतिक भी, इनकी वनस्पति लगाई जाती है। जैसे इनकी जड़ लगा दो, तना लगा दो, पत्ती लगा दो, जिससे ये नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। देखिए कांस मोता है, इनके बीज भी बनते हैं और इनकी क्या है, वानस्पतिक भाग भी लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पांचवा वर्गीकरण क्या बोल रहा है, जनन के आधार पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझे, छठवां वर्गीकरण हो गया है, तीन वर्गीकरण और पहले हो गए कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। क्या है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, दूसरों को शेयर करना और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप लोग क्या है, क्लास तो अटेंड करते हो, देखते भी हो, पसंद भी आती है आप लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, साथ में लाइक नहीं करते, कंजूसी कर देते हो। इसमें कंजूसी नहीं करना है, जिससे जितना हमारे क्या होंगे, लाइक होंगे, सब्सक्राइब, उतना क्या है हमारे अंदर मोटिवेशन बने, जिससे हम अधिक से अधिक आप लोगों के लिए क्लासें रिकॉर्ड करके आपके लिए तैयार करें, ठीक है ना।